बलिदानों की परंपरा का मान, अपना प्यारा अपना प्यारा अपना प्यारा सबका प्यारा प्यारा राजस्थान। नया साल आया मेरे अंगना आया बनकर वो चित चोर। हंसना तो पहले भी मुहाल ही था, हंसना तो पहले भी मुहाल ही था और अब मास्क ने लब ढक लिए हैं। कि आया वर्ष नवनीत पिछला तो गया बीत और गाइए खुशी के गीत दर्द भूल जाइए। पहलू में न बैठ, थोड़ा एहतियात बरत, इस दौर में शर्म नहीं कोरोना का डर है। रे पारस छू मत लेना, हो जाऊंगा सोना, सोना बनकर नहीं है मुझको अपना गौरव खोना। या देखो आ राजस्थानी धरती कर श्रृंगार उठी, जग जग दुश्मन ने ललकारे और राणारी तलवार। क्या बात है। का से कहें क्या बात है, वाह से कहें हैं वाह, ई से होती है इसकी उसकी चाह। का वा ई से मिलके बने जो ऐसी छवि, उसे भला मैं क्या कहूं, वो है अपने कवि। तो बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं जी राजस्थान, मैं हूं आपके साथ आशीष चौबे। कोरोना का काल चल रहा है, लेकिन एक कवि हृदय, उसके दिल में, उसके मन में, उसके जहन में बड़ी सारी ऐसी बातें कौंधती हैं जो शायद वो अपनी लेखनी पे उतार के अपने श्रोताओं के बीच रखना चाहता है। कुछ यही बातें नव वर्ष के आगमन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ तमाम जाने माने देश के, जो दुनिया में कई जगहों पर अपना परचम, अपनी भाषा, अपनी वाणी, अपनी कविता के माध्यम से लहरा चुके हैं। स्वागत करते हैं सबसे पहले शहनाज हिंदुस्तानी अजमेर राजस्थान से, बहुत स्वागत है। हमारे साथ बहुत ही जाने माने कवि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद से आते हैं सिकंदर शाही साहब, बहुत स्वागत है सिकंदर शाही का। हमारे साथ कहते हैं बागी बली आपने आपको, क्योंकि बागी बलिया से आने वाले डॉक्टर अरुण पांडे मेरे बिल्कुल समीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजस्थान के तिजारा से आने वाले डॉक्टर कमलेश जैन वसंत, इनको देखकर भी आप कहेंगे कि वसंत रूप यहीं पर उतर आई है। और हमारे साथ भिवाड़ी राजस्थान से आने वाली हमारी बहन कवित्री करुणेश परमार, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजस्थान के भिवाड़ी से आने वाले एक जाने माने कवि, और उनकी लेखनी, उनकी वाणी जब आप तक पहुंचेगी तो आप वाह वाह के साथ में अपनी हाथ को हवा में लहराते हुए नजर आएंगे। स्वागत कीजिए मुकेश शुक्ला साहब का। तो मां भीड़ा वादनी के लिए कुछ पंक्तियां मैं पढ़ूंगा, उसके बाद अपने कवि सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। कि कहते हैं कि मां भीड़ा वादनी वरदे नमन तुझको मैं करता हूं, मां भीड़ा वादनी वरदे नमन तुझको मैं करता हूं, मुझ में भी ज्ञान तू भर दे तेरी पूजा मैं करता हूं, मेरे शब्दों को भी आशीष अब तो दे दे हे मैया, तेरे चरणों में अपनी लेखनी अर्पित मैं करता हूं। तो इसी के साथ शहनाज हिंदुस्तानी का स्वागत करेंगे। कविता के माध्यम से अगर आपके दिल पर छाप छोड़ जाए तो हाथ से आपकी आवाज आनी चाहिए, क्योंकि लहराते हाथ कवि सम्मेलन को दाद देते हैं। बहुत स्वागत है शहनाज हिंदुस्तानी का। सरजमी केकड़ी को नमन करते हुए, सलाम करते हुए, मैं नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ एक छोटा सा बंद पढ़ता हूं। खुदा ने हमें पैदा किया और तोहफे में कायनात दे दी, और जी राजस्थान के जरिए खूबसूरत मुलाकात दे दी। खुदा ने हमें पैदा किया और तोहफे में पूरी कायनात दे दी, और जी राजस्थान के जरिए खूबसूरत मुलाकात दे दी, और हमारी मोहब्बत के सामने नफरत ने भी दम तोड़ दिया। तभी तो 135 करोड़ ने कोरोना को मात दी। भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शहनाज भाई, तभी तो 135 करोड़ ने कोरोना को मात दे दी। और आज इस रास्ते पे हम निकलते हैं। ईस्ट इंडिया ने जब भारत को लूटा था तो किसे थी खबर हम आजादी भी पाएंगे। ईस्ट इंडिया ने जब भारत को लूटा था तो किसे थी खबर हम आजादी भी पाएंगे। फिर कुछ नौजवानों ने दिखाया जोश, कहा मौका आया है तो भारतीय के काम आएंगे। तो हिंदू को गीता का ध्यान आया, मुस्लिम बोले कि सामने खुदा के कौन सा मुंह लेके जाएंगे, और इस माटी में जन्म ले इसका खाया है तो अब मौका आया है तो कर्ज भी चुकाएंगे। इस माटी में जन्म ले इसका खाया है तो अब मौका आया है तो कर्ज भी चुकाएंगे। तो देश के हालात ये हैं कि
कि तन पे नहीं है टाट, सोने को नहीं है खाट, ऐसे में आजादी मिली है तो बस नाम की, और अपना वजूद ही पता नहीं है हमको तो फिर भला क्या करेगी मुरली भी शाम को। अपना वजूद ही पता नहीं है हमको तो फिर भला क्या करेगी मुरली भी शाम के। तो हमारा ये स्वराज्य है जन्म सिद्ध अधिकार, जो जागीर है हमारे शहीदों के धाम की, और इसे पाना है तो कुर्बानी देनी होगी यारो, वरना ये जिंदगी नहीं है किसी काम की। इसे पाना है तो कुर्बानी देनी होगी यारो, वरना ये जिंदगी नहीं है किसी काम की। तो इसीलिए आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि यही सोच के दिया था हमको ये संविधान। देश की तमाम सरकारों को नमन करते हुए कहना चाहता हूं, अगर देश में ये घटना ऐसी घटना होती है तो आपको उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि यही सोच के दिया था हमको ये संविधान, हर घर ढाणी को सुकून दिया जाएगा, और देश पे विपत्ति कभी आई तो शहीदों को ही याद कर दिलों में जुनून दिया जाएगा। अरे ये तो जानते, आजादी के बाद विडंबना देखिएगा, ये तो जानते थे भारतीय की आन के खातिर पसीने की बात छोड़ो खून दिया जाएगा। ये तो जानते थे भारतीय की आन के खातिर पसीने की बात छोड़ो खून दिया जाएगा, किंतु क्या खबर थी कि भ्रष्टाचार को मिटाने वालों को ही गोलियों से भून। क्या बात है भाई शहनाज भाई, खबर थी कि बहुत बढ़िया, भ्रष्टाचार को मिटाने वालों को ही गोलियों से भून। तो आखिर में यही कहते हुए मैं आप सबको नमन करूंगा कि माना हम ना पाकिस्तान से डरते, हम ना चाइना से डरते, ना अमेरिका से डरते, हमें डर कहां लगता है? तो तमाम हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों तक मेरी अंतिम पंक्तियां पहुंचे कि माना हमने कई युग जीते तीरों और तलवारों से, लाख सहे सूखा पर शिकवा करते नहीं बहारों से, अरे अपनी पर आ जाए तो दुश्मन को खाक बना दे हम, मगर यहां फुर्सत तो पाई छुपे हुए गद्दार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया शहनाज भाई आप क्या 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 कहा जाए, क्या कहा जाए। अब देखिए नाज है कि शहनाज है, और शह देता है मात देता है, इसीलिए तो हमें शहनाज पे भी नाज है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब शहनाज भाई। शहनाज भाई के बाद में ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगली कवि, अपने अगले फनकार की तरफ। सिकंदर शाही, जैसा नाम वैसा काम। बहुत स्वागत, जोरदार तालियों के साथ। जी राजस्थान को मुबारकबाद तमाम लोगों को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा मंच सजाया आप लोगों ने। दो लाइन के 2 शेर मैं सुना रहा हूँ कोरोना के लिए। स्वागत। शेर ये कहा है कि एक जरा से वायरस ने सब हिलाकर रख दिया, एक जरा से वायरस ने सब हिलाकर रख दिया, हम जिसे भूले हुए थे वो खुदा याद आ गया। क्या बात, बहुत बढ़िया। एक जरा से वायरस ने सब हिलाकर रख दिया, हम जिसे भूले हुए थे वो खुदा याद आ गया। दूसरा शेर यूं कहा है कि हंसना तो पहले भी मुहाल ही था, हंसना तो पहले भी मुहाल ही था, और अब मास्क ने लब ढक लिए हैं। हंसना तो पहले भी मुहाल ही था, और अब मास्क ने लब ढक लिए हैं। एक शेर और, शुक्रिया, एक शेर और मुलाहिजा करें कि मुस्तकिल होठों पे सबके था दिखावा इसलिए, मुस्तकिल होठों पे सबके था दिखावा इसलिए, मुस्तकिल लब ने भी सबके लब छिपा कर रख दिए। मुस्तकिल होठों पे सबके था दिखावा इसलिए, मुस्तकिल रब ने भी सबके लब छिपा कर रख दिए। 2-3 शेर और अर्ज कर रहा हूँ जो जरा मैं अपने तरीके के छोटी बहन के शेर पढ़ना चाहता हूँ। मतलब ये कहा कि ये कभी मेरे खुदा मत करना, ये कभी मेरे खुदा मत करना, मुझको अपनों से जुदा मत करना। क्या बात है। ये कभी मेरे खुदा मत करना, मुझको अपनों से जुदा मत करना, और हक ना हो पाएगा अदा इसका। शेर देखें कि हक ना हो पाएगा अदा इसका, सो मुझे हिजरता मत करना। हक ना हो पाएगा अदा इसका, सो मुझे हिजरता मत करना। शेर देखें कि हमने भी थोड़ी बेवफाई की, हमने भी थोड़ी बेवफाई की, आप भी ज्यादा वफा मत करना। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ी बेवफाई की, आप भी ज्यादा वफा मत करना। मुकम्मल से 2-3 शेर और पढ़ रहा हूँ आप लोगों के कदमों में। इश्क कोई आसान नहीं है, ये जाती ऐलान नहीं है। क्या बात है भाई, क्या इश्क कोई आसान नहीं है, बहुत बढ़िया। ये जाती ऐलान नहीं है,
और अपने जिस्म में तन्हा हूँ मैं, है। अपने जिस्म में तन्हा हूँ मैं, अब वो मेरी जान नहीं है। अपने जिस्म में तन्हा हूँ मैं, मार ही डालोगे। अब वो मेरी जान नहीं है। भाई वाह, क्या बात। और इसमें आज के अपनी प्रेमिका याद आ शुक्रिया, आज के हिंदुस्तान का एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों तक पहुंचे कि अपने जिस्म में तन्हा हूँ मैं, अब वो मेरी जान नहीं है। मजहब, जात, धर्म के झगड़े, नफरत, जात, धर्म के झगड़े, ये तो हिंदुस्तान नहीं है। भाई वाह, क्या बात है। नफरत, क्या बात है, क्या बात है। नफरत, जात, धर्म के झगड़े, सिकंदर साहब, ये तो हिंदुस्तान नहीं है। तो शेर देखें कि प्यार मिला और खूब मिला सो ये सच है। करुणेल जी को देख के बोल रहे हैं। प्यार मिला दिल की बात आ रही ये है। मैं कबूल कर रहा हूँ स्टेज पे। बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है। प्यार मिला और खूब मिला सो अब कोई अरमान नहीं है। क्या बात प्यार है। मिला और खूब बहुत मिला बढ़िया। सो। इसमें एक शेर देखें कि इस जिंदगी, ये शेर सबको ही छुएगा जो मैंने कहने की कोशिश की, आप सुने कि मर जाना मुमकिन है सरल हो, मर जाना मुमकिन है सरल हो, पर जीना आसान नहीं है। मर जाना मुमकिन है सरल हो, पर जीना, शुक्रिया सर, पर जीना आसान नहीं है। इश्क कोई आसान नहीं है। एक शेर ये देख लें कि किसको फुर्सत कि तेरी बात सुने, अलग सा शेर है। किसको फुर्सत कि तेरी बात सुने, लोग उलझे हैं अपनी बातों में। किसको फुर्सत कि तेरी बात सुने, लोग उलझे हैं अपनी बातों में। शेर ये किया है कि किसी को जर दौलत वगैरह, किसी को जर किसी को ताज दिया, किसी को जर किसी को ताज दिया, रब ने चाहा जिसे नवाज दिया। किसी को जर किसी को ताज दिया। बहुत शुक्रिया राजस्थान का। सिकंदर भाई ने एक बात कही थी कि बड़ी छोटी बहर का शेर है मेरा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, आपकी बहर भले छोटी रही हो लेकिन मयार बड़ा ऊंचा है, तो इसीलिए आपके लिए बहुत जोरदार तालियां। इस जोरदार ताली के साथ में अगले कवि का स्वागत करते हैं, जो अपने आप को बागी कहते हैं क्योंकि बलिया से आते हैं, उत्तर प्रदेश की धरती, कहते हैं कि कवियों की धरती है, बहुत ज्यादा साहित्य से सिंचित ये धरती, जहां से आने वाले डॉक्टर अरुण पांडे का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ में। सबसे पहले तो जी राजस्थान के सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशीष जी, नव वर्ष की संध्या हो और नव वर्ष की बात न की जाए तो कहीं ना कहीं वो कवि सम्मेलन रचता रह जाता है। तो मैं पढ़ना चाहता हूं कि क्या हुआ है और क्या हमें मनाना चाहिए। कि आया वर्ष नवनीत, पिछला तो गया बीत, और गाइए खुशी के गीत, दर्द भूल जाइए। कि आया वर्ष नवनीत और पिछला तो गया बीत, और गाइए खुशी के गीत, दर्द भूल जाइए, और लीजिए अभी तो प्रण। क्या करना है 2021 में आशीष जी सुनिए, कि लीजिए अभी तो प्रण, स्वस्थ रखे तन मन, और विगत की त्रुटियों को मत दोहराइए। क्या हमें क्या छोड़ देना चाहिए, ये भी सलाह दे रहा हूं कि विगत की त्रुटियों को मत दोहराइए। और कोविड प्रचंड काल लाया जो विगत साल, कोविड प्रचंड काल लाया जो विगत साल, धार के सुरक्षा ढाल उसको भगाइए। धार के सुरक्षा ढाल उसको भगाइए। और जीवन में रोग भोग उभय का होता योग, भूलिए न राग नव वर्ष तो मनाइए। क्या बात है, राग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार। इसी तेवर में सुनिए आप कि राम से ले सीख धीर। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अगर चरित्र आप पढ़ें तो उनमें पूरी उनके जीवन चरित्र में केवल एक चीज उन्होंने की, उन्होंने धीरज धारण रखा। तो हमें धीरज रखना है। और इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ना कैसे है मैं बताता हूं राजस्थान के इस मंच से, कि राम से ले सीख धीर, होंगे विधे कई तीर, और विगत का भूले पीर, आस तो जगाइए। कि राम से ले सीख धीर, और होंगे विधे कई तीर, और विगत को भूले पीर, आस तो जगाइए। और 14 बरस बाद कटा जाने वनवास, योगी सम नव वर्ष सुखद मनाइए। नए साल में लेखान देंगे दीन हित प्राण, न्याय धीर धार कर राम राज्य। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया। तो दर्शक जो हमारे जी राजस्थान के लगातार बैठकर अपने टीवी सेट पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, निश्चित रूप से हृदय से आप सभी का धन्यवाद भी कर रहे होंगे और उनकी
हाथ से तालियां जो हैं हवा में लहरती हुई उनके घरों में, उनके दिलों में इस वक्त गूंजती हुई नजर आ रही होंगी, सुनाई पड़ रही होंगी। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और भी आपके लिए हमारे साथ आज जाने माने कवि मौजूद हैं। अब स्वागत करते हैं डॉक्टर कमलेश जैन बसंत साहब का। बहुत बहुत स्वागत। एक ऐसी धरती, मैं चाहूंगा राजस्थान के लोग देख रहे हैं तो राजस्थान की धरती ये सिर्फ वीरों को ही नहीं पैदा करती, ये कवियों को भी पैदा करती है। आशीष दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। राज ऋषि भरथरी की तप भूमि, मीरा भाई की था साधना स्थली, और जैन दर्शन के अष्टम तीर्थेश बाबा चंद प्रभु की प्रकट स्थली तिजारा। मैं तिजारा से जी राजस्थान के तमाम श्रोताओं और पूरी जी टीम को नमन करता हूं। आप सबने कवियों के लिए पुष्पों की ये रंगोली सजाई है, आपका आभार व्यक्त करता हूं मैं। लीजिएगा मित्रों, स्वागत है। और एक संदेश देता हूं और नव वर्ष की शुभकामनाएं आपके सामने रखता हूं। एक कवित्व देखिएगा आशीष जी, कि आमदनी आदमी को आदम खोर बना रही, धन का गुमान शैतान पन पा रहा है। क्या बात है। प्रकृति ने हमें एक चुनौती दी, संदेश दिया, आमदनी आदमी को आदम खोर बना रही, धन का गुमान शैतान पन पा रहा, धरती को बांट बांट वृक्षों को काट काट, नदियों को रोक कर भवन बना रहा, तो सेतुओं को बांध दिया बृहद समंदर में, चांद पे पहुंच कर खूब इतरा रहा, और विज्ञान और आविष्कार बड़ा हो गया है, पर इंसान अब बौना होता जा रहा है। विज्ञान और आविष्कार बड़ा हो गया है, पर इंसान अब बौना होता जा रहा। एक और संदेश दिया 2020 ने, भले बुरा रहा, लेकिन मैं आपके सामने एक छोटी ये क्षणिका रखता हूं कि यूं तो हर वर्ष हमने बहुत कुछ गंवाया, परंतु 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया। परंतु 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया। प्रकृति के साथ शैतानी, मुकेश जी, प्रकृति के साथ शैतानी, परिवार के साथ बेमानी, धंधे के साथ दगा, व्यसनों में रत जगा, आसमान में शोहरतों की उड़ान, ईश्वरीय सत्ता पर चुनौती देता इंसान। आसमान में शोहरतों की उड़ान, ईश्वरीय सत्ता पर चुनौती देता इंसान। व्यभिचार, अनाचार, छलावा, इन सब दुराभावों पे भारी पड़ गया एक विषाणु। धरे रह गए खोखले रिश्तों के परमाणु, धरे रह गए खोखले रिश्तों के परमाणु। कैसा टूटा तेरा कहर, अपनों से ही लगने लगा डर। अरे हमने जितना मनुष्यता को काटा और बांटा है, हमने जितना मनुष्यता को काटा और बांटा है, सच मानिए प्रकृति ने जड़ा यह सबक रूपी चांटा है। प्रकृति ने जड़ा यह सबक रूपी चांटा है, तो नियति की नियंता की नियति को स्वीकारें और शीश धरें। नियंता की नियति को स्वीकारें और शीश धरें। 2021 में हर कार्य 21 करें। 2021 में हर कार्य 21 करें। और मैं दो मुक्तक रखता हूं, सुनिएगा, कि वाचस्पति सबके कंठ बसे। कैसा हो 2021। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि वाचस्पति सबके कंठ रमे, घर घर में सदा कुबेर बसे, माथे पर छवि विनायक की, हर चेहरे चहके और हंसे। भयभूत गरीबी महामारी, भयभूत गरीबी महामारी कर जाए पलायन और क्षय हो। आने वाला हर दिन हर क्षण यह नया वर्ष मंगलमय, यह नया वर्ष मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ओज को आप अपने घरों में महसूस कर रहे होंगे। डॉक्टर कमलेश जैन बसंत, बहुत खूब आपकी लेखनी, आपकी वाणी और आपकी जो अदायगी है, जिस तरीके से कविता पाठ करते हैं, वो निश्चित रूप से लोगों के हृदय तक पहुंचती है आपकी वाणी। हमारे साथ करुणेश परमार, कवित्री बहन हमारी, उनका स्वागत करते हैं। आप भी राजस्थान से आती हैं, वो तपोभूमि जिसका चर्चा, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर कमलेश ने किया। निश्चित रूप से ये धरती ही अलग है, इसकी मिठास अलग है, इसका अंदाज अलग है। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ करुणेश परमार का। दो पंक्तियां माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। हंस वाहिनी विद्यादायिनी, ज्ञान प्रदायिनी माँ वाणी, दिल से नमन है माँ तुझको, सुखदायिनी वीणा पाणी। हंस
सुखदायिनी माँ वाणी, दिल से नमन है माँ तुझको, सुखदायिनी वीणा पाणी। बहुत बढ़िया। उसी नए साल के उपलक्ष्य में मैं चंद पंक्तियां पढ़ती हूँ, गौर फरमाइएगा। नया साल आया मेरे अंगना, आया बनकर वो चित चोर। नया साल आया मेरे अंगना, आया बनकर वो चित चोर। पिछले बरस की सारी खुशियाँ चुन चुन लाया मेरी ओर। दर्द के लम्हे बीत गए अब कहता हूँ मैं यही चहुओर। पकड़ ली खुशियों की मैंने, पकड़ ली खुशियों की मैंने, पकड़ ली है ये कस कर डोर। साल आया मेरे अंगना, आया बनकर ये चित चोर। पिछले बरस की सारी खुशियाँ चुन चुन लाया मेरी ओर। दर्द के लम्हे बीत गए अब, दर्द के लम्हे बीत गए अब, कहता हूँ मैं यही चाहूँ। पकड़ ली मैंने खुशियों की, पकड़ ली मैंने खुशियों की, पकड़ ली कस के है ये डोर। नया साल आया मेरे अंगना, आया बनकर ये चित चोर। बहुत बढ़िया करुणी जी, बहुत। ऐसे ऐसे लाल देखे हमने भी इस कलयुग में, रिश्तों के दलाल देखे हमने भी इस कलयुग में। नहीं परवाह जिन्हें अपनों की और अपनों के जज्बातों की, नहीं परवाह जिन्हें अपनों की और अपनों के जज्बातों की। मिटते नेक जहान देखे हमने भी इस कलयुग में, मिटते नेक जहान देखे हमने भी इस कलयुग में। आभार। यही है, शब्द है, शब्दों की दुनिया है, गायकी है, कविता है, और यही उल्लास है। नववर्ष का आगमन है, ये सिलसिला लगातार चल रहा है जी राजस्थान पे। हमारे तमाम दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अपने अपने घरों में बैठकर। अगले कवि मुकेश शुक्ला का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। जी राजस्थान परिवार और इसके श्रोता वर्ग को सबको मैं नमन करता हूँ। एक मुक्तक के माध्यम से बात करता हूँ, नववर्ष का एक छोटा सा गीत। यार हर बूंद की कहानी है, यार हर बूंद की कहानी है, सबकी अपनी ही जिंदगानी है, सबकी अपनी ही जिंदगानी है। कोई आंसू की तरह है निकली, कोई आंसू की तरह है निकली, कोई मोती तो कोई पानी है। बहुत बढ़िया मुकेश भाई, बहुत बढ़िया। कोई मोती तो कोई पानी है। एक नव वर्ष का शुभकामना गीत, और मैं चाहूंगा कि आप सब भी मेरे साथ पढ़ें। जी स्वागत। आइए। कि नव वर्ष सखे ऐसा फल दे, नव वर्ष सखे ऐसा कल दे, नव वर्ष सखे ऐसा कल दे, नव वर्ष सखे ऐसा फल दे। मंगल मंगल गूंज रहे, मंगल मंगल गूंज रहे, उल्लास सभी को पल पल दे। वर्ष सखे ऐसा फल दे, नौ वर्ष सखे ऐसा कल दे, नौ वर्ष सखे ऐसा फल दे, नौ वर्ष सखे ऐसा। अंतरा देखें।
कि मानवता का सत्कार रहे, भाई वाह। मानवता का सत्कार रहे, दानवता का प्रतिकार रहे, मानवता का सत्कार रहे, दानवता का प्रतिकार रहे, महके पराग चहके विहाग, महके पराग चहके विहाग, सारी पीड़ाओं का हल दे। भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल है, कमाल। नव वर्ष हमें ऐसा कल दे। जो कामना है आप सबके लिए और पूरे श्रोताओं के लिए कि आभा मुख तेज दिवाकर हो, आभा मुख तेज दिवाकर हो, वाणी में घुला सुधारस हो, आभा मुख तेज दिवाकर हो, वाणी में घुला सुधारस हो, धन धान रहे स्वाभिमान रहे, धन धान रहे स्वाभिमान रहे, शारद कमला ऐसा कर दे। क्या बात है, हमें धन धान रहे स्वाभिमान रहे, शारद कमला ऐसा कर दे, नव वर्ष हमें ऐसा कल दे, नव वर्ष हमें ऐसा कल दे, मंगल मंगल गूंज उठे, उल्लास सभी को पल पल दे, नव वर्ष ऐसा फल दे, नव वर्ष हमें ऐसा फल दे, नव वर्ष हमें ऐसा कल दे। अभी तक जब कविता शुरू हो रही थी तो मैं, मेरे कवि मित्र जो हैं डॉक्टर अरुण पांडे, मुझे लग रहा था सिर्फ कवि हैं, लेकिन जब इन्होंने अपनी एक कविता सुनाई तो लगा कि ये भविष्यवक्ता भी हैं, क्योंकि भविष्य की बात आपने की थी। कुछ ऐसा ही मुकेश शुक्ला जी ने भी किया है। नए साल में क्या हो सकता है, क्या कुछ मिले, इसकी उम्मीद तो हमने करनी चाहिए और वाकई में उन आशाओं के साथ हमें आगे बढ़ना। एक छोटा सा अंतराल यहां पर लेंगे, रुकेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद ये महफिल लगातार जारी रहेगी। वाह वाह करते रहेंगे आप, लगातार जारी हमारी खास पेशकश। बलिदानों की परंपरा का मान, अपना प्यारा, अपना प्यारा, अपना प्यारा, सबका प्यारा प्यारा राजस्थान। नया साल आया मेरे अंगना, आया बनकर वो चित चोर। हंसना तो पहले भी मुहाल ही था, हंसना तो पहले भी मुहाल ही था, और अब मास्क ने लब ढक लिए हैं। कि आया वर्ष नवनीत, पिछला तो गया बीत, और गाइए खुशी के गीत, दर्द भूल जाइए। पहलू में न बैठ, थोड़ा एहतियात बरत, इस दौर में शर्म नहीं कोरोना का डर है। रे पारस छू मत लेना, हो जाऊंगा सोना, सोना बनकर नहीं है मुझको अपना गौरव खोना। या देखो आ राजस्थानी धरती कर श्रृंगार उठी, और जग जग दुश्मन ने ललकारे और राणारी तलवार। क्या बात है।